अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल है और किस वैक्सीन से आपको ज़्यादा या कम फायदा होगा। तो ये बात आपके अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहले तो, कि वैक्सीन नहीं लेनी है। वैक्सीन लेना ही इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है। तो मार्केट में अगर देखें हिंदुस्तान में, तो अभी 3 वैक्सीन जो है एग्जिस्ट करती हैं। एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक नया रशिया से वैक्सीन आया है, वो स्पुतनिक वैक्सीन है। तो ये तीनों की तीनों वैक्सीन जो है, अगर हम देखें काम कैसे करती हैं, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को प्रमोट करती हैं और एंटीबॉडी डेवलप करती हैं, और ताकि आगे अगर इन्फेक्शन कोविड से हो, तो वो हमारे पास शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई हो और वो कोविड वायरस को खात्मा कर दें। तो कोवैक्सीन मेडिकल टर्म्स में अगर बोलूं, तो ये एक डेड वैक्सीन होती है और एक डेड वायरस होती है जिससे कि ये वैक्सीन बनी होती है। तो ये डेड वायरस को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स लगे होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। पर चूंकि वायरस डेड होता है, इसलिए इन्फेक्शन एक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम इम्यून सिस्टम को टीच कर देते हैं कि आप इस वायरस के सरफेस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके अपनी इम्यूनिटी, अपने एंटीबॉडीज बना लें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी सक्षम होती हैं उससे लड़ाई करने के लिए। तो ये तो हुआ कोवैक्सीन की बात। और कोविशील्ड अगर हम बात करें, तो ये एक जो बनाने का तरीका है वो ये है कि हम एक किसी और वायरस के अंदर, जो कि एडिनो वायरस कहते हैं, जो कि एक तरह का वायरस है, उसमें इस कोविड वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन डाल देते हैं। तो कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन जब डाल दिया इस एडिनो वायरस के अंदर, जिसको कि हम वेक्टर या कैरियर कहते हैं, इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, तो काम ये एक्चुअल इन्फेक्शन का ही करती है, जैसे कि इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को टीच करती है और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में, कोविड वायरस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। तो आगे अगर कोई फ्यूचर में इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडी सक्षम होते हैं, बॉडी सक्षम होती है, एंटीबॉडीज हैं उसके पास और ये लड़ाई करने में सक्षम होती है। तो ये सारे के सारे वैक्सीन एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं और ऐसे ही काफी हद तक स्पुतनिक का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, हालांकि अगर आप देखें न्यूज में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी इस बारे में आजकल चर्चा है कि इन वैक्सीन में ये हो जाता है, इन वैक्सीन में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस बीमारी से बचने का केवल एकमात्र यही रास्ता है कि आप वैक्सीनेट कराइए अपने को। और सबसे अच्छी बात जो देखी गई है, जिसपे कि ICMR के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी डेटा है हमारे पास, उसमें ये कहते हैं कि जिन लोगों ने दोनों डोजेस ले ली हैं कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, उसमें 0.02% से लेके 0.04% तक रिपीट इन्फेक्शन हुआ है। और अगर हुआ भी है रिपीट इन्फेक्शन, तो वो सिवियरिटी इन्फेक्शन की बहुत कम है। तो ये वैक्सीन एक तो हमको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, और दूसरा अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो सिवियरिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि जान जाने का खतरा दोबारा इन्फेक्शन में बेहद कम होता है। तो वैक्सीन लेने का ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही मेन वजह यह है कि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये सीवियर प्रोपोर्शंस में नहीं पहुंचता है। अब बात करें अगर कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद है, काफ़ी ज़्यादा समाचारों में आ रहा है कि इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर और एविडेंस की अगर बात करें, तो जितने नंबर ऑफ वैक्सीन लगते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। और इस भ्रांति को प्लीज कृपया करके दूर करिए कि वैक्सीन लेने से ये हमको ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर में, साइंटिफिक एविडेंस काफ़ी पुरजोर तरीके से ये नहीं कहती कि हाँ अगर ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते इस वैक्सीन से, तो ये वैक्सीन दुनिया भर में पारित ही नहीं करी जाती लगाने के लिए इंसान के। तो कृपया करके वैक्सीन लीजिए और ये जानिए कि ये वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है आप सबको प्रोटेक्ट करने का।